పనిరా కొంచెం కూడా బోర్ కొట్టదా दोस्तों, हर कोई बात कर रहा है कुली और वार 2 की, लेकिन एक नाम ऐसा भी जो किसी भी फिल्म का हाइप कुछ सेकंडों में खा सकता है, एसएस राजामौली। ऐसे कितना कम होता है ना जब किसी एक्टर के नाम के बदले किसी डायरेक्टर के नाम की चर्चा हो। इससे तो पता लग गया होगा आपको कि SSMB29 का फर्स्ट लुक रिवील हो गया है। फिल्म के लीड एक्टर महेश बाबू के बर्थडे पर रिलीज किया गया है और रिलीज करते ही बवाल मच गया है। पोस्टर को ध्यान से देखिए तो किसकी याद आती है, तो वो है बजरंगी भाईजान की। फोटो तो बस महेश बाबू का आया है, लेकिन बातें तो बजरंगी भाईजान की हो रही हैं। यही तो जादू है डायरेक्टर एसएस राजामौली का। लेकिन सिमिलरिटी का असली रीजन यह है कि बजरंगी भाईजान और SSMB29 के राइटर सेम है राजामौली साहब के फादर। जैसे बजरंगी भाईजान डीपली हनुमान जी से कनेक्टेड थी, वैसे ही नई वाली फिल्म गॉड शिव से कनेक्टेड है। वैसे तो पोस्टर से सिर्फ बवाल ही नहीं हुआ है, बल्कि फिल्म के सब्जेक्ट के बारे में भी बहुत कुछ खुलासा हुआ है जो अब तक एकदम सीक्रेट थी। SSMB29 एक डिवोशनल एक्शन फिल्म होगी। फिल्म की कहानी हिस्ट्री से जुड़ी होगी, जिसको मॉडर्न दुनिया में सेट करके दिखाया जाएगा। अगर महाअवतार एनिमेटेड फिल्म किसी स्टार के हिस्ट्री बेसिस के आधार पे 150 करोड़ की कमाई कर सकती है, तो एसएस राजामौली जब एक फिक्शनल कहानी बाहुबली RR से अंग्रेजों को हिला सकते हैं, तो जब ये गॉड शिव को स्क्रीन पे लेके आएंगे तो कमाई के सारे रिकॉर्ड टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। भाई लोग, तड़कता भड़कता न्यूज यह है कि SSMB29 का फिलहाल टाइटल जैन 63 रखा गया है। हो सकता है किसी परिवार की 63 जनरेशन की स्टोरी दिखाई जाएगी। नाम अंग्रेजी जरूर है, लेकिन इसका कनेक्शन टोटली देसी, स्पिरिचुअली और गॉड्स के साथ जुड़ा हुआ है। वैसे पोस्टर पर एक कमाल का शब्द लिखा हुआ है, ग्लोब ट्राटर, जिसका अर्थ होता है पूरी दुनिया को घूमने वाला। जैसे आपने सोचा था यह फिल्म के ट्रेवलर वाला कैरेक्टर महेश बाबू नहीं, बल्कि फिल्म में आगे चलकर प्रियंका चोपड़ा प्ले करती हैं। और उनको कास्ट ही इसलिए किया गया है ताकि अंग्रेजी फिल्मों में हाइप बना रहे। इंसान को अमर बनाने का यह फार्मूला हो सकता है एसएस राजामौली के फिल्म का असली सब्जेक्ट, जिसकी तलाश में फिल्म को जंगल, पहाड़, आसमान हर जगह शूट किया जाएगा। फिलहाल तो फिल्म की शूटिंग तांजानिया देश में चल रही है, जहाँ का कल्चर ही बहुत अलग है। SSMB29 फिल्म एक ऐसे सीन्स क्रिएट कर रही है जिसमें ग्रीन पर्दे का उपयोग नहीं किया जाएगा, तो वहीं कोई भी फेक लोकेशन नहीं होगा, सब कुछ रियल बनाया जाएगा। सारे के सारे सेट्स जितने हो सकते हैं नेचुरल होंगे, जिनको बाद में VFX की मदद से इंडियन सिनेमा के बेस्ट एक्सपीरियंस में बदलने की कोशिश होगी। और इसका सैंपल भी बहुत जल्द नवंबर 2025 में बाहर आएगा, जिसका वादा किया है एसएस राजामौली सर ने। एक ऐसी चीज होगी जिसे आपने इंडियन सिनेमा में आज तक नहीं देखा होगा। हो सकता है कि SSMB29 में एलियंस को भी दिखाया जाए। कहा जाए तो अवतार जैसा कॉन्सेप्ट बनाने की तैयारी चल रही है, कुछ भी कंफर्म नहीं है। फिल्म में पृथ्वीराज एस विलन आ रहे हैं, और एक गर्मा गर्म न्यूज यह है कि इनका डीप कनेक्शन रावण के परिवार से हो सकता है। रावण की 6th जनरेशन का आइडिया भी बुरा नहीं है। कमाल की बात यह है कि राजामौली साहब बाहुबली की तरह इन फिल्मों को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेंगे। फिल्म एक ही पार्ट से शुरू होगा और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। अगर रामायण और SSMB29 में से किसी एक फिल्म को देखने का मौका मिले तो आप किसे देखना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और थोड़ा कीजिए इंतजार, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।